हमारे घर कोई ख़ास मेहमान आने वाले हैं, उनको लेने जाना पड़ेगा क्योंकि उनको रास्ता कुछ पता नहीं है। दिन में कौन खाते हैं गढ़वाल में भात रोटी? गढ़वाल में दिन में भात नहीं खाते हैं लोग, रोटी नहीं खाते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है कि 2-3 रजाइयों में भी आदमी को यहाँ पर ठंडा लगता है, तो फिर सोचिए ऐसे तिरपाल के टेंटों में कैसे रात गुजरती होगी। तो ओहो, ये हमारे यहाँ इसको कणको बोलते हैं और दूध में आटा डालकर ये बनाया जाता है। और यहाँ दिखाऊं तो मेहमानों से काम कराया जा रहा है, मेहमानों की अच्छी खासी मेहमान नवाजी हो रही है और खुशी देखो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बजने वाले हैं और एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं अपनी ड्यूटी पे, जहां पर अपना मकान बन रहा है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा जो हमने यहाँ पर पुस्ता लगा रखा था वो बिल्कुल एकदम बढ़िया सा हो गया था। उसके बाद आज जो सुबह सुबह का यहाँ का काम था, तो ये आप देख सकते हैं पुस्ते पे जो पूरा जाल लगा हुआ था ये तख्तों का, वो निकाल दिया है और वहाँ पर अच्छे तरीके से बिल्कुल सब काम हो गया है। उसके बाद थोड़ा जो गैलरी की खुदाई बाकी थी, ये बीच वाली, तो यहाँ पर बापूजी और अपने भाई साहब लग चुके हैं। और मेरा और माँ का जो काम है वो है सामने जो पत्थरों का ढेर लगाया हुआ है, वो पत्थरों का ढेर हम इस साइड को डाल देते हैं। है जी बापूजी? हेलो गाइस, आ रहा है मज़ा? ओ माँ ने वहाँ सब नीचे डाल दिया, अब आया मज़ा। आगे नहीं पीछे रहो। होता है काम के साथ गड़ भी होता है। तो चलो अब फटाफट यहाँ का काम करते हैं। और मिस्त्री जी आज भी कोई आए नहीं, तो अब देखते हैं आगे यहाँ का जो काम है वो क्या करते हैं। तो चलो फटाफट काम पे लगते हैं। हंस क्यों रहे हो? मिस्त्री खड़ा है तो मिस्त्री का करना क्या है तुमने? वो भी है, वो बात भी है। तो चलो, अगर और मिस्त्री लोग नहीं आते हैं तो हमारे घर में राज मिस्त्री, इंजीनियर सब बैठे हुए हैं, तो खुद ही काम कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको बोल ही रहा था। दोस्तों, दिन के 12:30 हो चुके हैं और अभी हमारा जो काम है अभी तक का वो कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं खाना खाने के बाद। फ़िलहाल ये देखिए यहाँ की जो गैलरी है इतनी हमने खोद ली है। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर जो एरिया था पत्थरों से भरा हुआ वो वहाँ डाल दी है और माँ तो वहीं पर बैठ गई है। पत्थर से ज्यादा मैंने ये मिट्टी गाड़ दिया ना। कहाँ है मिट्टी? है ही नहीं। कहाँ है मिट्टी? ये कितना तो पत्थर आ गए यहाँ। कहाँ है? कुछ दिख ही नहीं रहा है। जितने पत्थर थे मैंने डाल दिए थे वो निकाल दे होगा। और माँ के मुंह पे भी कैसी मिट्टी लगी हुई है हैं? ओह, थकान लगी। चलो घर चलो, भूख भी लग रही है अब थकान के साथ साथ। तो मैं पहुंच चुका हूं घर पे और गर्मा गर्म खाना भी तैयार है। भात है, माल्टा है और उसके साथ मिक्स दाल है। और माँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आप रोटियां नहीं खाते हो, खाली भात दिखाते हो। दिन में कौन खाते हैं गढ़वाल में भात रोटी? गढ़वाल में दिन में भात नहीं खाते हैं लोग, रोटी नहीं खाते हैं। बोल क्या रही है? सब बातें खाते हैं दिन में। और दूसरा सवाल ये था कि आप सब्जी भी नहीं खाते हो, खाली चौसा कफली हो गई, तुम्हारी दाल हो गई। यार बनाने के लिए भी टाइम नहीं है। और घर में इतने सारी सब्जी कहाँ से आएगी? खेत में थोड़ा तो हरी सब्जी होना था, हरा धनिया होना था, जरा हरा लहसुन होना था। कहाँ से हो? ना तो हमारे गांव में पानी है, ना तो हमारे गांव में बारिश। ना तुम सब्जी ही नहीं खाते हो? खाते हैं पर रात को सुबह शाम खाते हैं। क्या भाई साहब सिखा रहे हैं माँ को? जिस दिन टाइम होता ना उस दिन में बनाते हैं थोड़ा बहुत, कभी कौन सा हम कभी नहीं खाते हैं। जैसे कड़ी बनाते हैं हम, सब्जी तो बनाते हैं, दाल के साथ हम संतरा मल्टा ये घी का होता। तो खाने से रिलेटेड आपके जो सवाल थे उनके जवाब माने दे दिए हैं। और वही है कि सब्जियां हम बनाते हैं, लेकिन सुबह और शाम में, दिन में भात के साथ बहुत कम सब्जी बनती है। तभी बनती है जब उसके साथ कड़ी हो, क्योंकि कड़ी के साथ तो हरी सब्जी और जो भी सब्जियां हैं वो मज़ेदार होती है। और चौंसा हो और उसके साथ दाल हो, तो दाल ऐसी चीज़ हमें हम सब्जियाँ बहुत कम बनाते हैं। और रही दूसरी बात, तो भात क्यों खाते हैं, तो माँ ने बता दिया है कि हमारे यहाँ दिन में भात ही खाया जाता है। कई जगह दिन में रोटियाँ खाते होंगे शायद आप लोगों के, इसीलिए वो सवाल आया था।
तो हमारे यहाँ सुबह और शाम को रोटी बनती है, दिन में ही भात बनता है। जैसे बोलते हैं कि बम्बई में तेरे ताई ताऊ रहते हैं, चाची रहते हैं, तो वो बोलते हैं हम शाम को बल भात खाते हैं, वहाँ दिन में तो भात खाते नहीं, तो हुआ। हाँ, ये हो सकता है। तो मुंबई में शायद ऐसा ही होता होगा, चाची लोग घर भी आते हैं तो रात के टाइम पर भी भात बहुत खाते हैं, तो बोलते हैं वहाँ हम भात ही खाते हैं। और दोस्तों दिन के 2 बज रहे हैं और खाना खा के मैं आ चुका हूँ अपने गांव के खूबसूरत से हरे भरे खेतों में। और यहाँ से मैं भी जा रहा हूँ अपनी लोकल दुकानों के पास, रोड के पास में, क्योंकि हमारे घर कोई ख़ास मेहमान आने वाले हैं, उनको लेने जाना पड़ेगा क्योंकि उनको रास्ता कुछ पता नहीं है। तो चलो ज़्यादा देर न करते हुए फटाफट निकलते हैं। और यहाँ पर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बस भोटू का। तो भोटू भी भागे भागे आ रहा था, तो मैंने सोचा जब घूम घाम में जा रहा हूँ तो भोटू को भी साथ में लेके चलता हूँ। वोडी वोडी वोडी, चलो 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 चलो। तो भोटू को ज़्यादातर हम गांव के खेतों से नीचे लेके नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर बाघ का डर होता है। और जब भोटू ऐसे आता है ना, कभी कभार ऐसे, तो भोटू थोड़ा डरा डरा लगता है कि ये मैं कहाँ पहुँच गया। निबोटी ले चल, हेलो, चलो 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 चलो। और जब तक मैं यहाँ से खड़ा नहीं उठूँगा भोटू आगे जाएगा ही नहीं। चलो चलो भोटू, चलो 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 चलो। अरे ऊपर नहीं, नीचे चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो आगे चलो, आगे चलो, चल चल आगे चलो, चलो चलो आगे चलो, बढ़ो। तो मैं पहुंच चुका हूं रोड पे। जो गाड़ी आएगी जिसमें मेहमान आएंगे वो यहीं तक आएंगे। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये है हमारे नेपाली भाई बंधुओं के टेंट जो इस रोड पे काम कर रहे हैं। तो ये देख के थोड़ा अजीब जैसा तो हो ही रहा है कि इतनी ठंड में ऐसे टेंटों में रात गुजारना, और वो भी इतने घने जंगल के बीच में, तो थोड़ा रिस्की तो है ही क्योंकि चारों साइड घना जंगल है। और अक्सर जो तेंदुआ देखा जाता है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है इन पत्थरों पे बैठा हुआ, लेटा हुआ। वैसे आजकल तो नहीं होगा क्योंकि आजकल यहाँ पर जब रोड पे काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। तो तेंदुआ भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया होगा आजकल, नहीं तो उसका जो एरिया में बोलूँ या अड्डा में बोलूँ तो वो यही पत्थरों में था। बहुत बार दिखाई देता था यहाँ पे, लेकिन बहुत टाइम से दिखा भी नहीं है। फिर भी थोड़ा डर तो होता ही है। और साथ साथ में ठंड इतनी ज़्यादा है कि 2-3 रजाइयों में भी आदमी को यहाँ पर ठंडा लगता है। तो फिर सोचिए ऐसे तिरपाल के टेंटों में कैसे रात गुजरती होगी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने नेपाली जो भाई बंधु हैं वो काफ़ी हार्ड वर्कर होते हैं और काफ़ी मतलब मेहनत करते हैं। अपने देश को छोड़ के यहाँ पर आते हैं और इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पर। तो जिन मेहमानों को हम लेने पहुंचे थे वो देखो मेहमान पहुंच गए हैं। और मेहमान की हालत देखो, बोडो ले, ये हो गई है। तो कैसा रहा अभी तक का सफ़र? हाय, ये हाल है जी देहरादून वालों के। अच्छा लग रहा था नहीं अभी तक, अब कैसा लग रहा है? घर में आके अच्छा लग रहा है। ओह, और माँ भी खुश हो गई मेहमान को देख के। ओ ए माँ या कवल, ओहो ये है। अरे भूख ना जा, ठीक था। ओहो, वाह 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 वाह। तो माँ देखो बेटी के लिए चाय भी लेके आ चुकी है और इसी बहाने हमको भी पीने को मिलेगी। और माँ देखो आज चाय किसमें लेके आ रही है, डब्बे के ढक्कन में। वाह मेरी माँ, वाह।
अरे पूरी केतली ले आती है हमारी खूबसूरत केतली देवी को, है माँ? हाँ। और यहाँ दिखाएं तो भोटू महाराज को देख के मेहमान जी डर रहे थे हमारे, लेकिन भोटू ने बोला चलो यहीं की अवल, इसी वजह से यहीं पे बैठ गया भोटू भी। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और चाय पीने के बाद आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ अपने खूबसूरत से पंगरौली स्टेडियम में, क्योंकि आज घर पे उतना ज़्यादा काम था नहीं और साथ साथ में तो मेहमानों को थोड़ा घुमाना था, इसलिए मैंने सोचा पंगरौली से शुरुआत की जाए। और यहाँ देखो हमारे भाई लोग सब पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। ये देखो सब हेलो गाइज हेलो गाइज हेलो गाइज। क्या मज़ा आ रहा है आज इनको खेलते हुए यहाँ पर देख के, शायद आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि बहुत टाइम के बाद इतने हमारे भाई लोग एक साथ दिखे हैं। तो अभी भाई साहब भी पंगरौली स्टेडियम में पहुंच गए हैं और जैसे ही आए तो यहाँ पर ठंड में आग की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन आग जली नहीं जा रही है उनसे। उनका स्ट्रगल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं 2-3 बारीक लकड़ियाँ लगा रखी है और आग तो दिख ही नहीं रही कहीं। देख बेटा देख, ये देख। हाँ दिख जाएगी अगर जल जाएगी तो। भाई साहब को उसमें होना चाहिए था यार नितिन भाई, जंगलों में कौन रहते हैं वो, बुझीरे। नज़र लग गई। जल जाएगी तो आप लोगों को भी मैं दिखाई दूंगा। फिलहाल यहाँ देखिए हमारे गांव का भविष्य। ठंड का मौसम है तो बल गेम खेलना भी जरूरी है। हाँ नाच ले। तो अभी आग सेक के बड़ा मज़ा आया और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अपने सब छोटे छोटे भाई लोग और उनके साथ उनके लीडर हमारे विनोद भाई साहब खेल रहे हैं पिट्ठो। तो पिट्ठो का भी अलग ही मज़ा है। पंगरौली से हम आए हैं सीधे जहाँ पर हमारी मकान बन रही है और आज सुना था कि यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा, थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन ये देखो अपनी माँ से तो आराम हुआ जाता है नहीं। तो माँ पहुँची हुई है यहाँ पर और माँ के साथ माँ की देवरानी हमारी चाची जी, तो दोनों लगे हुए हैं यहाँ पर आराम से। मैं सोच रहा था मौका मिलता है ना कि अब चाची है तो चलो लोग। तो चाची ने बोला कि बैठ के ठंडा होगा इसीलिए कुछ किया जाए। तो यहाँ पर सुबह हमने खाली किया था तो वो माँ ने यहाँ पर थोड़ा खुदाई की और उसके बाद यहाँ की जो मिट्टी है, दोनों देवरानी जेठानी लगे हुए हैं इस मिट्टी को यहाँ से उधर डालने में। अंधेरा हो गया है लेकिन घर जाने का मन नहीं है ना, वो चाची मना कर रही है तो आज यहीं लानी पड़ेगी रोटी ना। तो चलो फाइनली माँ और चाची की छुट्टी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर मेहमान साहब बोल रहे हैं ए माँ चल बल घर। नहीं तो माँ छुट्टी नहीं कर रही थी। तो बाहर अंधेरा हो चुका है और हम सब लोग आ चुके हैं अपने वबरा भीतर और आज यहाँ पर माँ कुछ दिखा रही है। ये देखो तेरे बाबूजी को है, बापू को कुछ स्पेशल दे रहे हैं बड़ा सा। और ये देखो मेहमान जी की खुशी खतरनाक, आंखें ही नहीं खुल रही है मेहमान जी की। और पापा भी अभी मना कर रहे हैं कि इतना मत दो है। बोली थी माँ जलेबी ना पापा को क्या बोल रही थी? तेरे बाबूजी को है। अरे ऐसा नहीं, मतलब बोली थी टस करके खूब खाते हैं। अभी तो वापस दे दे इतना। हाँ। तब ठस के पता जितने जैसे टाइम आएगा वो से टाइम चुपके से सब हो गए हैं। एक बापूजी की वो आदत है और बापूजी की आदत किस पे गई? विनोद पे। पहली बार माँ सही बोल रही है। इतना निकाल लगा थोड़ा सा, खाते ही नहीं हम ज्यादा यार। परसों एक डब्बा भरा हुआ था नहीं माँ, मैंने देखा वो, मैं लाया था उसको। जलेबी? हाँ।
एक था कुछ के स्पेशल बड़ा सा डब्बा था। डब्बा तो उधर ही खत्म हो गया था। हाँ। उसके बाद बहुत था उसमें बहुत ज्यादा। उधर वहाँ खत्म हो रहा है। चलो ऐसे ही बातें होती रहेगी। तो भाई साहब इतनी स्पीड से खा रहे हैं कि मेरे लिए शायद बचे न बचे, तो इसीलिए अब फटाफट क्या करते हैं, जलेबी और चाय का आनंद लेते हैं सब लोगों के साथ। और आज देखिए स्पेशल हलवा बनने वाला है। परसों मैंने आपको जो दिखाया था और जो अक्सर मैं आपको दिखाता रहता हूँ उसको हम बोलते हैं गोलथिया, जो कि गुड़ वाले पानी से और आटे से बनता है। लेकिन जो ये आज बन रहा है इसको कणको बोलते हैं और लपसी लुपसी भी शायद कई लोग बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ इसको कणको बोलते हैं। और दूध में आटा डालकर ये बनाया जाता है। मैं तो यहाँ पर ऐसा बोलता है जो पतली डालते हैं, लपसी तो बहुत बरीक होती है। अच्छा पतला होता है वो थोड़ा इतनी लपसी मतलब जरा आटा पड़ दो। इसको कणको ही बोलते हैं। तो यहाँ पर तो हलवा बन रहा है, लेकिन ये देखो वीडियो कॉल पे भी देखा जा रहा है। देहरादून में तो मिल नहीं रहा है खाने को, तो बस दूर से देखा जा रहा है। अब बोल सकते हैं आप, अरे कुछ तो बोलो। हाँ अब बोल सकते हो। हेलो गाइस बोलो यार। हेलो गाइस, ये बात तो अभी जो हलवा है कणको है वो माँ ने बना दिया है और माँ वहाँ पर रोटी बना रही है, स्पेशल वाली मंडुए वाली रोटी। और यहाँ दिखाऊं तो मेहमानों से काम कराया जा रहा है। मेहमानों की अच्छी खासी मेहमान नवाजी हो रही है और खुशी देखो। और बल और भी तारीफ की जाए जरा। है भाई साहब तुम तारीफ करना चाहोगे कुछ? तारीफ करने लायक है। लोग कणका भी है, ये काली रोटी भी है, सफेद रोटी भी है। कितने रोटी खाए? काली रोटी तो नहीं हाँ मेहमान नहीं खाते ना काली रोटी। नहीं, तो इसको का आटा बचा हुआ था। हाँ भाई साहब के लिए दो शब्द बोल दें जरा, भाई साहब भी बोल ही रहे हैं तब। हाँ बोल गढ़वाली बोल, हिंदी बोल। अब तो बेन कुछ कान छा नहीं भले आट गूंद मैं भी खेदे वाले मैं बोल तू गूंद तब ना मैं भी कण को खोलू। अब ऑडियंस कमेंट करके बताएगी मैं क्या करता हूँ, हाँ कितना काम करता हूँ। तुझे बाटा काट मैं कण के खोलू। इन दोनों की लड़ाई और नखरेबाजी शुरू हो गई यहाँ पर। मेरे लिए बन रही है रोटी, हमने हमारे लिए तो है काली रोटी। बिल्कुल नहीं, मैं तो बने खाली दूध रोटी। दोनों लड़ाइयाँ करते रहो। तो भाई साहब मेरे से लड़ाई करते थे, आज मेरे से थोड़ा शांति बनाए रखे हुए हैं, इसीलिए आज लड़ाई यहाँ हो रही है। इसके साथ लड़ाई करने का मौका मतलब सालों में मिला है ना। हाँ वो भी 18 साल बाद। भाई साहब 18 साल बाद वापसी हो रही है घर में, है माँ? 18 साल। हाँ हाँ 18 साल। तो ये देखिए खाना बनकर सब तैयार हो चुका है और माँ ने ये देखो जला हुआ कणको मुझे दे दिया है। और जला हुआ कणको और भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और ये जो कणको थोड़ा जलाया है तो ये स्पेशली मेहमान की वजह से कराया है। और ये अभी यहाँ पर अंग्रेजी में बात कर रहे हैं और अंग्रेजी मेरी कुछ पल्ले पड़ती है नहीं, तो इसीलिए क्या करते हैं फटाफट खाते हैं। और आप सभी लोगों को मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।